बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर रज़ा जना हूँ, आप मेरा डिजिटल यूट्यूब देख रहे हैं। दोस्तों, इलेक्शन खैर से हो गई। इलेक्शन का रिज़ल्ट आपने देख लिया। हुकूमत बनने जा रही है और हुकूमत वो लोग बना रहे हैं जिनको आवाम ने मैंडेट दिया। वो हुकूमत नहीं बना रही। उनको हुकूमत से बाहर निकालने के लिए ही ये सारा कुछ उन्होंने सारे वसाइल जो यूज़ किए गवर्नमेंट के, ताकि किसी तरीके से पीडीएम की बाकियात को, पीडीएम को जितवाया जाए। और उन्होंने धांधलियाँ करके, रिज़ल्ट चेंज करके, अपनी मनमानी करके आर्जी तौर पे जितवाया तो है उनको, मगर ये हुकूमत बनने वाली नहीं, बनी भी तो न बनने जैसी होगी। अच्छा, पहले तो ये बात आगे बढ़ाते हैं हम, मगर पहले आपको बताऊं कि यही नवाज लीग, यही पीपल्स पार्टी, बिलाल भुट्टो जरदारी के अल्फाज आपको याद होंगे कि वो फरमाते थे कि किसी तरीके से भी मैं नवाज लीग को चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नवाज लीग के पास नहीं जाएगी और न मैं इनको जो है हुकूमत करने दूंगा, न हुकूमत बनाने दूंगा। और वहाँ से ये आवाज़ आती थी कि हमारे जो नादान दोस्त हैं, ये नवाज लीग की तरफ से आती थी आवाज़ कि नादान दोस्त जो लूट मार करके सिर्फ उन्होंने अपनी तजोरियाँ भरी हुई हैं, लाड़काना तक उन्होंने काम नहीं कराए, उनको हम हुकूमत नहीं बनने देंगे। हमने उनका रास्ता रोका था करप्शन के लिए, जिसकी वजह से हमें वो बुरा भला कह रहे हैं। यानी यही इल्ज़ामात थे। अब वही हुकूमत बनाने के लिए इकट्ठे बैठ गए और अब उनकी यानी आप देख रहे हैं पॉलिसी के बंदर बांट कि जी प्राइम मिनिस्टर आप बन जाएं, सदर मैं बन जाऊं, गवर्नर आप बन जाएं, फिर वज़ीर आला मेरा बन जाए। यानी ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा, हम आपस में हों, लूट मार होगी, कोई हमसे पूछने वाला नहीं होगा, सारे ओहदे अपने पास होंगे। जैसे पहले हमने लूटते रहे मुल्क को, इस दफ़ा भी लूटेंगे। मगर ये इनके सारे हरबे नाकाम होने जा रहे हैं। वो क्यों कि इनको जो पहले गुज़श्ता माह जो IMF की तरफ से किस्त मिली थी, आपको पता है वो मरहून मिन्नत इमरान खान साहब की थी। अगर इमरान खान दरमियान में ना आते, इमरान खान गारंटी न देते, तो वो इनको बिल्कुल किसी तरीके से भी नहीं मिल रही थी किस्त। ये इमरान खान की मेहरबानी थी। उन्होंने सोचा था कि जी चलो, और नहीं तो कम से कम कुछ न कुछ तो चलो भला हो जाए अगर आवाम का, उनके बच्चों का। इसलिए इमरान खान ने ये श्योरिटी दी थी कि जी आप किस्त दे दें। मगर उन्होंने किस्त देने के साथ ये भी एक यानी शर्त लगाई थी कि आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे और इसी बुनियाद पे हम आपको ये किस्त दे रहे हैं। मगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं। आपके सामने हुआ जो इलेक्शन में बंदर बांटा गया आपस में, जो इन्होंने सारे जो सिलसिले लगाए थे, उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। अब फिर आप देख रहे हैं कि PTI ने, इमरान खान साहब ने फिर से अपने बंदों को बोल दिया है। उन्होंने एक फिर लेटर लिखा है IMF को कि जी अब ऐसी हुकूमत को जो लूट मार करने वाली है, जो लूट मार करती रही है, लूट मार का सिलसिला फिर शुरू कर रही है, तो ऐसी हुकूमत को कोई भी यानी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इनको यह फंड नहीं दिया जाएगा। लिहाजा अब आप बताएं, जिस घर में खर्चा भी ना हो सब्जी लेने के लिए या घर का किचन लेने के लिए, वो घर चला कैसे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। इन्होंने आवाम के ऊपर बोझ डाल डाल के आवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। आवाम का खून पसीना चूस चूस करके आवाम को तो अब तो इन्होंने जीने के काबिल नहीं छोड़ा। सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना इन्होंने इनके बिल पर यानी बढ़ाने हैं, कभी बिजली के, कभी गैस के, कभी मतलब कि अपनी मनमानी करनी है। किसी तरीके से भी जो निकले वो हम लूटें, जो घर आवाम से निकले वो हम लूटें। अब इस दफ़ा इनको IMF बिल्कुल किस्त नहीं देने जा रही, किसी हवाले से नहीं देगी। और IMF की ये किस्त पहली शर्त यही थी कि आप अगर इमरान खान को नहीं लाएंगे और साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो आपको किसी तरीके से भी कोई हेल्प आपकी नहीं की जाएगी। बाहर से आपको पता है सारे ममालिक में, इंटरनेशनल मीडिया में ये हरफ आम है कि अभी जो हुकूमत बनने जा रही है वो चोरों के वाउंटू पे बनने जा रही है। चोरी के वाउंटू पे जो मैंडेट चुराया हुआ है, और वो मैंडेट पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही चुराया हुआ है, जिसके प्रूफ हैं। आपने देखा कि कमिश्नर साहब ने आके खुलेआम बता दिया कि जी मुझे ज़मीर मलामत कर रहा है, मैं तो खुद अपने आप को फांसी देने वाला था, मगर फिर मैंने सोचा कि आवाम के सामने कम से कम मैं अपना मौक़िफ़ तो रखूं। हमने जो गलती की है, जो हम
यानी सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हैं, और उन्होंने ऐसी डिमांड की कि मुझे फांसी दी जाए, क्योंकि मैंने ऐसा अमल किया है, पाकिस्तान के साथ मैंने गद्दारी की है, पाकिस्तान की अवाम के साथ मैंने गद्दारी की है। वो उन्होंने कहा कि मैं अगर फांसी सवेरे सवेरे मैं खा लेता तो ये सारा मौक़िफ़ मेरा चुप जाता, और वो नहीं कोई ना कोई और कहानी बना देते। लिहाजा अब उन्होंने जो है अपना जब हक की बात की, सच की बात की, तो फिर अभी उन्होंने जो है 50 साल के करीब उन्होंने जो पाकिस्तान की यानी खिदमत की है, डीसी रहे हैं, फिर कमिश्नर, और जो नून लीग के गवर्नमेंट चलाने में उनका बड़ा किरदार था हमजा शहबाज के साथ। अब वो बता रहे हैं कि जो हुकूमत चलाने का कि जिनके ऊपर यानी इतना बड़ा किरदार था, अब उनके जहन पे सवालिया निशान हो रहा है कि जिनका जहन सही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये क्या समझते हैं कि ये इतना झूठ, इतना अवाम को नाउज़ुबिल्लाह क्या ये समझते हैं कि अवाम को कोई समझ में नहीं आती? अवाम को आपकी एक एक चीज़ याद है, जो आपने लूट मार की हुई है, जो इस मुल्क के साथ किया हुआ है, इस मुल्क के खजाने के साथ किया हुआ है। आप कितने भी हरबे इस्तेमाल करें, अवाम अपना वोट का जो हक है वो आपसे लेके रहेगी, आपको चुराया हुआ वोट नहीं छोड़ेगी। आप भले कितने हरबे इस्तेमाल करें, आप भले अदालतों को यूज़ करें या कोई और इदारे यूज़ करके इस मौक़िफ़ को छुपाने की कोशिश करें, आप भले ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप वार करके लोगों के जहन मुनसर करने के लिए आपने हरबे इस्तेमाल करें कि किसी तरीके से इनका जहन इधर उधर चला जाए, मगर नहीं जाएगा। वो हमारा हक है, हमारा ख़ातम अंबिया पे के ऊपर मुकम्मल यकीन और अकीदा है। क़यामत तक कोई भी इसको हाथ ही नहीं लगा सकता, सोच तक नहीं सकता। ख़ातम अंबिया हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कुछ ख़त्म, बात ख़त्म, शुद्ध। सोचना भी हराम है, सोचना भी कुफ्र है। मगर इस टाइम चीफ जस्टिस ने ये क्यों बंडरा बॉक्स खोला है, ये वही समझता है। क्यों सहूलतकार इतना बन रहा है दूसरे लोगों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए, उनसे वो अलमिया इंशाल्लाह वो लेगा अपना हिसाब। मगर बात यह है कि आप ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से लोगों के जहनों को इधर उधर मुनसर करके आप चाहते हैं कि लोगों के जहन में ये जो बात है कि हम अपने हकूक़ लेंगे, अपने वोट जो आपने चोरी किए हैं वो मैंडेट वापस लेंगे। तो इस तरीके से हम ऐसी कोई चीज़ें करके उनके जहन से ये बातें निकालेंगे, मगर ऐसे नहीं हो सकता। आपको पता है कि ये 45 फार्म कभी किसी को पता भी था? ये शऊर दिया है इमरान खान ने। 47 किसी को पता था? ये शऊर दिया है इमरान खान ने कि आप जिस कौम के बच्चों के जहन में 45 फार्म है, तो उन कौम के जहनों को आप चेंज करेंगे? हो ही नहीं सकता। अब इनकलाबी सोच लोगों के जहन में आ चुकी है। आप समझ लें कि अब आपसे इंशाल्लाह ताला आपके हर जुल्म का आपसे हिसाब लिया जाएगा, हर आपने जो भी करप्शन किए उसका भी हिसाब लिया जाएगा। आप कितना ही आपस में बंदर बांट लें, अब ये अवाम खामोश होने वाली नहीं है। अब ये अवाम चुप करके खामोश होकर सोने वाली नहीं है। आपको आपकी रात की नींदें हराम करेगी। आपको इंशाल्लाह ताला आपका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पाकिस्तान के हकूक़ नहीं देते, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ नहीं देते, जब तक चुराया हुआ मैंडेट आप वापस नहीं करते। तो चोरी वाले मैंडेट की हुकूमत को हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, ना चोरी वाली हुकूमत को अवाम जो है बर्दाश्त करेगी, न चोरी वाली हुकूमत को आवाम चलने देगी। आप ये समझ लेना कि आवाम अब जाग चुकी है। आपके कोई हरबा आपका अब इस्तेमाल नहीं जाएगा, कोई भी इस्तेमाल करे आपका वो हरबा कामयाब नहीं जाएगा, ना कामयाब जाने भी देंगे ये आवाम अब माशाल्लाह इनकलाबी हो चुकी है। आवाम का आपके सारे करतूतों को समझ रही है। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हैं और भी मेरे पास इस्लामाबाद की, कराची की, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक करके शेयर किया करें, और प्लीज़ अपने कमेंट दिया करें ताकि आपके कमेंट से हमें रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।